हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के अगले लेक्चर में आते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने अस्पष्ट फलनों का अवकल गुणांक कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे लघुगुणकीय अवकलन, मतलब लघुगुणक की सहायता से हम अवकलन निकालेंगे। ठीक है, लघुगुणक क्यों जरूरी है, क्यों लेते हैं, तब हम अवकलन करते हैं। जब कोई वेरिएबल या चर जो होता है वो घात के रूप में आता है या फिर कई फंक्शन इकट्ठे गुणा में या भाग के रूप में दिए होते हैं, तो वैसे सिंपली हमको सॉल्व करना थोड़ा लेंदी पड़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। ठीक, और लॉग लेके तब सॉल्व करते हैं तो बड़ी आसानी से वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, डिफरेंशिएट हो जाता है। यदि किसी फलन में घातांक चर की राशि फलन है, मतलब जो चर राशि है वो घात के रूप में हो, जैसे ये लिखा है x की पावर sin x, तो ये क्या है, घात के रूप में है ये एज ए वेरिएबल, या लिखा हो sin x की पावर x, ये लिखा हो। ठीक है, या ऐसे लिखा हो x की पावर x, ये सब क्या है, घात के रूप में है, चर राशि घात के रूप में है। अथवा फलन कई फलनों का गुणनफल, जैसे x+1 है, x+2 है, x+3 है, x+4 है। ठीक है, तो यहाँ देखो कई है, तो अगर लॉग लेके करें तो ये आसानी से हो जाएगा। वरना क्या होगा, fx × gx है, 3 होता तो एक बार कर लेते, 4 होगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। ऐसे ही मान लो ये टाइप ये लिख दिया जाए, तो अगर इन सब का हमको डिफरेंशिएट करना है तो हम लॉग लेके ही करेंगे। ठीक है, करते क्या है, जो भी फलन दिया होता है उसको y मान लेते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं और dy/dx निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो लॉग के लिए कुछ उपयोगी सूत्र हैं लॉग के, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। उसकी हेल्प हर क्वेश्चनों में आपको करनी पड़ेगी। जैसे log mn लिखा है, log mn, कोई दो फंक्शन क्या है आपस में गुणा हो रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n। ऐसे ही अपॉन में log m/n लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n। ठीक, और तीसरा है log m की पावर n, अगर लिखा है log m की पावर n, तो जो पावर है वो आगे चली आएगी, n log m। log m की पावर n को क्या लिख सकते हैं, n log m। ठीक है, log m/n को क्या लिख सकते हैं, log m माइनस n, और log mn को क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 5h के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, जिसमें हम लघुगुणकीय अवकलन का प्रयोग करके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 5h के क्वेश्चनों को। y इक्वल टू दिया है, तीसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू log x की पावर sin x। तो यहाँ देखिए पावर में sin x लिखा है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, y इक्वल टू log x की पावर sin x, यानी वेरिएबल जो है वो पावर के रूप में है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में log ले लेंगे, टेकिंग log इन बोथ साइड, दोनों साइड में हम क्या ले लेंगे, log ले लेंगे। तो ये हो जाएगा log y, क्या हो जाएगा, log y, और इधर log लेंगे तो हो जाएगा log x की पावर sin x। ये हमने log दोनों साइड में ले लिया, log y, और अभी हमने बताया था कि log m की पावर n अगर है तो m आगे आ जाता है। log m की पावर n है तो इसको लिख सकते हैं n log m। ठीक है, अब देखो ये दो फंक्शन हो गए, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये, और ये log y। ठीक, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x।
log y का, देखो y को थोड़ी देर के लिए x मानेंगे, log x लिखा है, log x का क्या होता है 1/x, बोल रहे हैं x लेकिन लिखा है y है, तो y का फिर से करना पड़ेगा, तो y का जब फिर से करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा। 1/y का डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में क्या होता है 1/y dy बाई dx। अब यहाँ देखो दो फंक्शन है, एक ये, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस सेकेंड फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा sin x। अब देखो ये थोड़ी देर के लिए x पढ़ो, तो क्या लिखा है log x, log x का क्या होगा 1/x, इसी को तो x पढ़ रहे थे। अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx ऑफ log x, क्योंकि इसी को x पढ़ रहे हैं। यहां देखो log x ऐसे लिखा है और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये आ जाएगा sin x अपॉन log x, और इसका क्या हो जाएगा log x का 1/x प्लस log ऑफ x इंटू cos x, ये हो जाएगा आपका 1/dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, ये y जो है उधर चला जाएगा, y क्या होगा उधर चला जाएगा, sin x x log x प्लस log x इंटू cos x, ये हो गया आपका। अब y की वैल्यू क्या थी, y क्या था, y की वैल्यू रख देते हैं, y क्या था log x की पावर sin x, log x की पावर sin x, ये था y, और बाकी ब्रैकेट में वही चीज पूरी उतार देंगे, क्योंकि अब तो कुछ सॉल्व हो नहीं पाएगा, ठीक है। बस y की वैल्यू रख देंगे इस स्टेप में, बाकी सब ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये जब देखो अभी तो एक्सरसाइज अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं होती, हमें पता है कि लॉग वाली एक्सरसाइज लॉग लेना है, लेकिन एग्जाम में आपको खुद जानना होगा कि हम लॉग लेके करें कि रूपांतरण के द्वारा करें कि सिंपली करें कि y को एक तरफ करके दूसरी साइड में x के टर्म को लेके जाके करें, ठीक है। ये सारी चीजें वहां पे खुद सोचनी होगी। तो यहाँ पे हमको देखने पे ही पता चल रहा है कि x का जो टर्म है या वेरिएबल है वो पावर के रूप में, ठीक है। तो a की पावर x का तो जानते हैं, बाकी किसी का हम नहीं जानते x अगर पावर में हो तो, ठीक। तो हम क्या करते हैं लॉग ले लेते हैं, लॉग ले लिया, log m की पावर n है तो n log m। अब ये दो फंक्शन है, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट सेकेंड फंक्शन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और बाकी सॉल्व करते गए y को। अब जब log y का करेंगे तो 1/y dy बाई dx आ जाएगा, y उस साइड में जाएगा और y की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी थी पहले वही रख देंगे। बात क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है y इक्वल टू साइन x की पावर log x, साइन x की पावर log x, तो हम log ले लेंगे। तो जब log लेंगे तो इधर log y इक्वल टू log साइन x की पावर log x हो जाएगा। अब देखो log m की पावर n, तो क्या हो जाएगा m log m, ठीक है। अब देखो यहां पे दो फंक्शन हो गए, एक ये और इधर तो log y लिखा है। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पे लिख देना टेकिंग log बोथ साइड, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा log y का 1/y dy बाई dx, और ये देखो फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिख दिया dy बाई dx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन क्या है log sin x और dy बाई dx ऑफ log x, ठीक है। अब देखो log x ऐसे ही
अब इसको थोड़ी देर के लिए हम x पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x लिखा है। सपोज कर ले रहे हैं x लिखा है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x, लॉग x का क्या होता है? 1/x। x ना लिखा है बल्कि क्या लिखा है? sin x लिखा है। तो जिसको हम x पढ़ रहे थे उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ देखो क्या आ जाएगा? log sin x, और इसका क्या होता है? 1/x, log x का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे आ गया आपका log x। अब देखो sin x का क्या होगा? cos x, तो cos x अपॉन sin x, ठीक है। इसका cos x हो गया, ये अपॉन में sin x था। और यहाँ देखो log sin x अपॉन x, ये किसकी वैल्यू आई? 1/y dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? y उस साइड में चला जाएगा log x। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? cot x, cot x प्लस log sin x अपॉन x, ठीक। ये जो y था वो यहां आ गया, और y की वैल्यू क्या है? ये, तो y की जगह हम क्या रख देंगे अगले स्टेप में? sin x की पावर log x। ये आपका आंसर होगा। sin x की पावर log x ब्रैकेट में log x इंटू cot x प्लस log sin x अपॉन x, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। बात क्लियर हो रही है? अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 5H एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है tan x की पावर y और tan y की पावर x। अब वेरिएबल पावर में आ रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे? लॉग लेंगे। सारे क्वेश्चनों में लॉग लेना है इसमें। टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, दोनों साइड में लॉग ले लेंगे, तो आएगा log tan x की पावर y और log tan y की पावर x। अब देखो log m की पावर n है, तो n log m, यहां भी वही काम, n log m। तो तीसरा रूल बताया था, log m की पावर n होता है तो n log m हो जाता है, ठीक है। अब देखो एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, तो दोनों तरफ वही प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो ये आएगा फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। भाई को इधर आ जाओ, फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ log tan y प्लस log tan y और d बाई डी एक्स ऑफ x। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये काम उधर भी। y ऐसे लिखा है। अब देखो log tan x का हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो tan x को x पढ़ो, log x का क्या होता है? 1/x। अब tan x को x पढ़ रहे थे तो tan x का फिर से होगा, तो tan x का फिर से करोगे तो क्या आएगा? sec स्क्वायर x। log tan x का क्या हो जाएगा? 1/tan x इंटू sec स्क्वायर x, ठीक, प्लस log tan x। और y का क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ y, ये हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है। यहां आ जाओ x, log tan y, तो थोड़ी देर के लिए x मानो, log x है तो log x मतलब 1/x। अब tan y का फिर से होगा तो sec स्क्वायर y, और y का फिर से होगा तो dy बाई dx आएगा, ठीक है। इकट्ठे करते रहे, पहले इसको x की तरह ट्रीट किया तो log x 1/x, अब जिसको x की तरह ट्रीट किया तो उसका फिर से हुआ। अब ये tan x की माने हम, तो tan x का sec स्क्वायर x हो गया, y को x माने तो y का फिर से करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा log tan y, और x का क्या होता है? 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है, ये हो जाएगा। और सॉल्व करते हैं, तो देखो y
और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और ये क्या होगा साइन अपॉन कॉस, तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, कॉस कॉस कट जाएगा, ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस लॉग tan x dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखो यही काम यहां पे भी करेंगे, x ऊपर रहेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर और ये साइन अपॉन कॉस, तो ये बचेगा क्या, y y कट जाएगा एक, ये बचेगा साइन y कॉस y, ये बचेगा, और dy बाई dx ये बचेगा, और प्लस log tan y, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये dy बाई dx वाला टर्म है, ये dy बाई dx वाला टर्म है, ये दोनों एक साइड में रखते हैं और ये दोनों एक साइड में कर लेते हैं, ठीक है, यहां हम कर रहे हैं log tan x dy बाई dx, और ये वाला टर्म उठा के इधर ले आते हैं, ये वाला टर्म है x sin y cos y dy बाई dx, ये वाला टर्म भी हम इधर ले आते हैं, दोनों इरेज कर देते हैं, इक्वल टू ये टर्म लिखा रहने देते हैं उधर log tan y, और इसको उस साइड में ले जाते हैं, तो y अपॉन साइन x cos x, ये होता है, dy बाई dx कॉमन ले लो तो बचेगा log tan x माइनस x, दो से गुणा कर दो, जब दो से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा साइन 2y, dy बाई dx कॉमन ही ले लिए, ऐसे ही यहाँ आ जाएगा log tan y, और इसमें भी दो से गुणा कर दो तो ये बन जाएगा साइन 2x, क्या बन जाएगा साइन 2x, ठीक, इरेज करते जा रहे हैं। अब देखो dy बाई dx बराबर क्या आ जाएगा log tan y माइनस 2y साइन x, और ये चीज उधर जाएगी तो क्या होगी 1 अपॉन में जाएगी, यानी अपॉन log tan x माइनस 2x साइन 2y, ठीक है, ये चीज आ गई। अब आंसर अगर चाहें तो एलसीएम लेके आंसर सॉल्व कर लेते हैं, तो हम देख लेते हैं आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, उसी फॉर्म में हम इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है, वैसे ये हो गया, चाहे तो एक स्टेप में एलसीएम ले लें और हो जाएगा, और ये 1 अपॉन वाई, हाँ इसमें 1 अपॉन वाई का कोई मतलब ही नहीं था, तो ये क्वेश्चन का आपका log tan y माइनस 2y, हाँ तो अब क्या करें, एक काम और कर लो, dy बाई dx इज इक्वल टू log tan y माइनस, इसको क्या लिख सकते हो, साइन x नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cosec 2x लिख सकते हो, अपॉन log tan x माइनस 2x, इसको क्या लिख सकते हो cosec 2y, तो ये आपका आंसर है, ठीक है, dy बाई dx निकालना था, निकल गया, बात क्लियर। तो सीधा सीधा लॉग पहले स्टेप में लेते हैं और फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं dy बाई dx वाले टर्म एक साइड में लाते हैं, ठीक, फिर dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं, बाकी सारी चीजों को उधर ले जाते हैं, dy बाई dx इधर छोड़ देते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का भी यूज करते रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है y इक्वल टू दिया है साइन x की पावर tan x प्लस cos x की पावर sec x, ये दिया और हमें dy बाई dx निकालना है। तो देखो पावर के रूप में लिखा है, तो इसमें क्या करेंगे y इक्वल टू, इसको मान लो u और इसको मान लो v, ठीक है, माना यहां लिख लेते हैं, माना इसको पहले लिख, माना u इक्वल टू साइन x की पावर tan x
और v इक्वल टू cos x की पावर sec x। ये हमने मान लिया, u मान लिया और v मान लिया। तो y बराबर क्या आ जाएगा, u प्लस v। u मान लिया, v मान लिया। तो du by dx क्या आ जाएगा, dy by dx क्या आ जाएगा, du by dx प्लस dv by dx हो जाएगा। समीकरण एक बना के छोड़ो, ठीक है। इस टर्म को हमने u मान लिया और इस टर्म को v, क्योंकि प्लस में था, अगर लॉग लेते तो लॉग x प्लस y का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लॉग x इंटू y का होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ये छोड़ो, u क्या था, साइन x की पावर 10x, और v क्या था, तो पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे लॉग ले लेते हैं, लॉग u इक्वल टू हो जाएगा लॉग, ये समझ लो एक सवाल बन गया जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे, ये एक क्वेश्चन बन गया, इसकी हेल्प से du by dx निकालेंगे। तो ये 10x आगे आ जाएगा, log sin x, log u बराबर, अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, 1 upon u du by dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन d by dx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन, सेकेंड क्या है, log sin x, और d by dx ऑफ 10x। देखो ये दो फंक्शन थे, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का रूल हमने यहां लगा दिया। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 1 upon u du by dx इज इक्वल टू आ जाएगा 10x। अब देखो log sin x का क्या हो जाएगा, 1 upon sin होगा, पहले तो log x की तरह ट्रीट करेंगे और sin x का फिर से करेंगे, तो sin x का करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, ठीक, प्लस log sin x और d by dx ऑफ 10x, 10x में क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो देखो ये क्या आ जाएगा, cot x, और ये क्या है 10x, तो क्या हो जाएगा सॉल्व करके 1, और प्लस sec स्क्वायर x इंटू log sin x, ये 1 अपॉन u du by dx आया, तो du by dx क्या आ जाएगा, u उधर चला जाएगा, 1 प्लस sec स्क्वायर x log sin x, ये आ गया, ठीक है। u की वैल्यू रख दो, u क्या था, sin x की पावर 10x, क्या था, sin x की पावर 10x, ये ठीक, इसको समीकरण 2 बना के छोड़ दो। अब हम v की बात करते हैं, जैसे ये सॉल्व किया ऐसे v सॉल्व करेंगे। v बराबर क्या था, v बराबर हमने माना था cos x की पावर sec x, log लेंगे, log v इक्वल टू क्या आ जाएगा, sec x आगे आ जाएगा, sec x log cos x, डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन v dv by dx, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड डायरेक्ट कर दे, ये आ जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, sec x का क्या होता है, sec x tan x, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका sec x और ये tan x, तो माइनस sec x tan x, ये आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा sec x tan x इंटू log cos x, sec x tan x कॉमन ले लो, तो आ जाएगा log cos x माइनस 1, ये 1 अपॉन dv बाई dx आ गया, तो dv बाई dx क्या आ जाएगा, v उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और v है क्या, cos x की पावर sec x, और अंदर वही sec x tan x और ब्रैकेट में log cos x माइनस 1, ये आ गया, ठीक। इसको समीकरण 3 मान लो। अब देखो समीकरण 1 पे आ जाए,
समीकरण 1 में क्या लिखा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स। तो du बाई डी एक्स हमने निकाल चुके हैं, du बाई डी एक्स का मान रखेंगे क्या है, sin x की पावर 10x 1 प्लस sec स्क्वायर x log sin x प्लस dv बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे cos x sec x और ब्रैकेट में sec x tan x और log cos x माइनस 1, ये हो जाएगी आपकी dv बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो हम आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था 8, sin x की पावर 10x और ब्रैकेट में 1 प्लस log sin x इंटू sec स्क्वायर x प्लस cos x की पावर sec x tan x और log cos x माइनस 1। ठीक, तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो कभी भी देखो जब दो चीजें यहाँ पे दी हैं प्लस में दी है और दोनों में पावर वेरिएबल के रूप में, तो हम एक को u मान लेंगे, एक को v मान लेंगे। ठीक है, और u को फिर u मान लिया हमने, फिर उसमें log लेके du बाई डी एक्स हम निकाल लेंगे। ऐसे ही v वाला जो माना उसमें दोनों तरफ log लेके dv बाई डी एक्स निकाल लेंगे और dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, du x अपॉन और प्लस dv बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह जब प्लस में लिखा हो वेरिएबल की पावर दोनों में पावर हो तो हम डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते, इसलिए दोनों को अलग अलग लॉग लेके सॉल्व करेंगे और फिर दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 भी कुछ उसी टाइप का है जैसे अभी हमने किया था, y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स की पावर x ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको u मान लेंगे। u किसको मानेंगे, x की पावर log x को, और v किसको मान लेंगे, इसको log x की पावर x को। ये हमने मान लिया, तो y किस में बदल जाएगा, u प्लस v में। अब डिफरेंशिएट करेंगे अगर x की रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम u हमें पता है, इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, du बाई डी एक्स निकलेगा, और ऐसे ही y पता है तो इसकी हेल्प से dy बाई डी एक्स निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, log लेंगे दोनों साइड। तो इधर जब log लेंगे तो ये log x आगे आ जाएगा इंटू log x। देखो log ऐसे ले रहे हैं, log लिया हमने तो x की पावर log x है, ये आगे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, log x log x log u बराबर। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको log x का स्क्वायर भी लिख सकते हो, होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, log u बराबर। तो देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन u du बाई डी एक्स। u का कर रहे हैं तो u को x कितना मान लेंगे, log x का 1 अपॉन x, और फिर u को फिर से करेंगे तो du बाई डी एक्स हो जाएगा। इसका देखो ये x स्क्वायर लिखा है, तो x स्क्वायर का क्या होता है 2x, और x का फिर से करेंगे यानी log x का फिर से करेंगे तो 1 अपॉन x कर देंगे। ठीक, तो यहां से du बाई डी एक्स आ जाएगा, u उधर चला जाएगा और 2 log x अपॉन x ये आ जाएगा। u की वैल्यू रख दो, u की वैल्यू क्या थी, x log x, और ये हो जाएगा 2 log x अपॉन 2, ये हो गया du बाई डी एक्स। ठीक, समीकरण 2 बना के छोड़ दो। अब आते हैं v इक्वल टू क्या था, log x की पावर x। log लेंगे दोनों साइड में, log v इक्वल टू log x की पावर x, ये x आगे आ जाएगा तो x log x, दो फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन v dv बाई डी एक्स। यहाँ देखो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, log x का क्या होगा 1 अपॉन x, और log x का फिर से करेंगे तो 1 अपॉन x। ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन log x। ठीक है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dv बाई डी एक्स हो जाएगा, v उधर चला जाएगा, ये x से x कट गया, आया 1 अपॉन log x और प्लस log x। ठीक है, अब v की वैल्यू रख देंगे तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा
v की वैल्यू क्या थी, log x की पावर x, 1 अपॉन log x प्लस log x, ये हो गया आपका समीकरण 3। अब इन दोनों वैल्यू को उठा के हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो dv बाई dx हो जाएगा du बाई dx, देखो समीकरण 2 में लिखा है x log x और 2 log x अपॉन 2 इंटू से नहीं x है बल्कि, ठीक है था x, ठीक, और प्लस log x की पावर x ब्रैकेट में 1 अपॉन log x प्लस log x, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 था, आंसर हम चेक कर लेते हैं। x की पावर log x, 2 log x अपॉन x, log x की पावर x, 1 अपॉन log x प्लस log x, ठीक, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी दो फंक्शन इस टाइप से लिखे हो प्लस में, तो एक को u मान लिया करो, एक को v मान लिया करो, du बाई dx निकाला करो, log लेके दोनों साइड में log लेके dy बाई dx dv बाई dx निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो dy बाई dx हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही बता रहे हैं हम 5x के क्वेश्चनों को, 11 तक हमने बताया है। अब अगली एक्सरसाइज में हम मतलब अगले लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे के क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 26 क्वेश्चन हैं, तो अगले लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करके इस एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।